दोस्तों बाइबल हमें ये बताती है कि आदम 900 साल से भी ज़्यादा जिया। पुराने नियम में आप ज़्यादातर जो शुरुआती लोग हुआ करते थे वह इसी तरीके से लंबी ज़िंदगी जिया करते थे। परंतु आज के समय में अगर हम लोगों को देखें तो 100 साल की ज़िंदगी भी एक व्यक्ति के लिए बोझ बन गई है। ऐसा क्यों है? क्यों एक व्यक्ति अपने अंदर डिस्करेज फील करता है, अपने अंदर ही वह लो फील करता है, अपने अंदर गिल्ट महसूस करता है? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? आज इसी के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आइए हम शुरू करते हैं। बाइबल के अनुसार ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से लोग निराश महसूस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। इन उदाहरणों को आप ध्यान से सुनना क्योंकि ये आपको बाइबल ही में मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 12 वचन में जिस तरह लिखा है कि एक व्यक्ति का जो संघर्ष है वह मांस से या लहू से नहीं या उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि शासकों, अधिकारियों, इस अंधेरे दुनिया की शक्तियों और स्वर्गीय स्थानों में बुराई की जो आत्मिक ताकतें हैं उनके खिलाफ एक व्यक्ति का संघर्ष है। उनके खिलाफ एक व्यक्ति की आत्मिक लड़ाई है। जब एक व्यक्ति आत्मिक लड़ाई में होता है तब वह ऐसी चीज़ों को फेस कर सकता है। दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसके 34 और 4 वचन में, जहाँ पर यह लिखा है कि मैंने प्रभु की खोज की और उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सब भय से छुड़ाया। यानी कि भय और चिंता के कारण एक व्यक्ति निराश हो सकता है। तीसरा वचन हम देखते हैं मत्ती की इंजील 11 अध्याय और 28 से 30 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों के बारे में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं कोमल हूँ और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो एक व्यक्ति जब अपने जीवन में किसी तरह का बोझ फील करता है, जब उसको हटा नहीं पाता है, कड़े परिश्रम में लगा हुआ है, तब एक व्यक्ति डिस्करेज फील कर सकता है। चौथी चीज़ हम देखते हैं जो भजन संहिता 38 अध्याय में लिखा है, पाप और दोष के कारण। लिखने वाला लिखता है, मैं अपना अधर्म मान लेता हूँ, मुझे अपने पाप पर खेद है। पाप के कारण, दोष के कारण एक व्यक्ति डिस्करेज फील कर सकता है। तो भला ये है पापों को मान लो, अपने की हुई गलतियों को मान लो, ताकि हम परमेश्वर के पास जा कर के अपने आप को विश्राम में ला सके, हल्के कर सके। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे जो कि लिखा है भजन संहिता 23 उसके 4 में। यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है, चाहे मैं मृत्यु के साए की तराई में होकर चलूँ तो भी मैं विपत्ति से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरी छड़ी और तेरी लाठी मुझे शांति देती है। यानी कि शारीरिक और भावनात्मक जो थकावट होती है इमोशनली, तो उसमें से हमें निकलना ज़रूरी होता है। अगर उसमें से कोई व्यक्ति नहीं निकलेगा फिर भी वह अपने आप को निराशा में फील करेगा, डिस्करेज फील करेगा। छठा पॉइंट है जो कि हमें मरकुस की इंजील 4 अध्याय उसके 40 वचन में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर लिखा है, और उसने उससे कहा, तुम इतने क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? विश्वास की कमी के कारण या अविश्वास के कारण, अल्प विश्वास के कारण लोग डिस्करेज फील करते हैं, क्योंकि कभी कभी जब ज़िंदगी में परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होती हैं तब लोगों के विश्वास में जब कमी आती है तो वे निराशा में आसानी से जा सकते हैं। सातवां पॉइंट हम देखेंगे जो यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसके 33 वचन में हमें मिलता है। यहाँ पर लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मुझ में तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर जय पा ली है। सांसारिक परेशानियों के कारण, सांसारिक दबाव के कारण, सोसाइटी के दबाव के कारण एक व्यक्ति निराशा में जा सकता है, डिस्करेज हो सकता है। पर याद रखने वाली बात यह है कि बाइबल हमें चिंताओं पर जय पाने के लिए कहती है। बाइबल हमें हमेशा ही अगर हम गिर गए हैं तो उठ खड़े होने के लिए कहती है। हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए और याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी परवाह करता है,
जो कि पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 वचन कहता है कि तुम चिंता ना करो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो मेरे प्रियो, इन वचनों को हमेशा याद रखें। और आखिर में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि उठ खड़े होइए परमेश्वर के लिए, खुद के लिए और अपने अपने परिवारों के लिए, क्योंकि अगर आप बचाए गए हैं तो 100% है कि आपका परिवार भी, आपका घराना भी बचाया जाएगा। आपको परमेश्वर हर एक परिस्थिति में जय देगा। बस आप अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करिए। और याद रखिए, परमेश्वर कहता है, पहला पत्रस की पत्री के अनुसार कहता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है।